अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे L4, L5 एंड L5S1 डिस्क हर्निएशन या स्लिप डिस्क का हमारे पास क्या क्या इलाज मौजूद है। तो इलाज पर बात करने से पहले मैं कुछ ज़रूरी टिप्स या पॉइंट्स आप लोगों की नज़र करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जितने भी स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन के इलाज मार्केट में मौजूद हैं, उनमें जो सबसे बेहतरीन इलाज है वो स्पाइनल एक्सरसाइजेज हैं, वो कमर की वर्शें हैं। लेकिन कौन सी वर्शें? उछल कूद या भागदौड़ वगैरह नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि ये स्पेशलाइज्ड कंट्रोल्ड एक्सरसाइजेज प्रोग्राम है जिसको हम फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज या थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज भी कहते हैं। इसमें टिप नंबर 2 क्या है? टिप नंबर 2 में हमारे पास कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट या मैनिपुलेशन है, लेकिन यह हम बहुत कम मरीज़ों के ऊपर कर सकते हैं, ओनली 2% ऑफ पॉपुलेशन पे, यानी कि 100 में से हम सिर्फ 2 मरीज़ों के ऊपर ये वाली टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ। इसमें जो हमारे पास टिप नंबर 3 है वो है पोस्चरल गाइडलाइन, एर्गोनॉमिक्स, बैक बॉडी मैकेनिक्स, यानी कि उठने बैठने खड़े होने चलने फिरने वज़न उठाने के दुरुस्त तरीके, जिससे कमर पर प्रेशर ना आए और कमर का दर्द ना बढ़े। और इसमें जो हमारे पास आखिरी जो चौथे नंबर की टिप है वो ये है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आप इलाज करवाएं। जितना आप इलाज में देर करेंगे या ताहीर करेंगे उतना मसला बढ़ता जाएगा। तो आइए आज के टॉपिक को हम बाकायदा तौर पर स्टार्ट करते हैं कि स्लिप डिस्क का हमारे पास ऑपरेशन या सर्जरी के अलावा और क्या क्या हल है। तो जो नंबर 1 ऑप्शन है हमारे पास वो है स्पाइनल एक्सरसाइजेज, कमर की वर्शें। नंबर 2 पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो फिजिकल एजेंट हैं, जैसे गर्म टकोर होती है, ठंडी टकोर होती है, या जो फिजियोथेरेपी में मुख्तलिफ जो मशीन से हम इलाज करते हैं। इसके अलावा नंबर 3 पे हमारे पास आ जाती है स्पाइनल ट्रैक्शन। ये स्पाइनल ट्रैक्शन ये मुख्तलिफ मशीन्स होती हैं या हाथों से और बेल्ट की मदद से कमर को खींचा जाता है और उसमें रीढ़ की हड्डी के अंदर, कमर के अंदर एक गैप पैदा किया जाता है। इसके अलावा चौथे नंबर पर जो हमारे पास ऑप्शन है वो है स्पाइनल स्पोर्ट्स, मुख्तलिफ किस्म की जैकेट्स या बेल्ट्स वगैरह जो स्पोर्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं। और आखिर पे हमारे पास हैं स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, मैनिपुलेशन या कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट वगैरह। तो हम इन सब को बारी बारी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको स्पाइनल एक्सरसाइजेज जो कमर की वर्शें हैं सिर्फ हम उन्हीं को करेंगे, उन्हीं को समझेंगे। तो वर्शों को करने या सीखने से पहले हमें इनके मकासद का पता होना चाहिए कि ये वर्शें हम क्यों कर रहे हैं और इनसे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। एक तो ये वर्शें क्या करेंगी, हमारे कमर दर्द को कम कर देंगी। दूसरा, ये कमर के पट्टों को मजबूत करती हैं, कमर के पट्टों की जितनी जो टाइटनेस है उसको ख़त्म कर देंगी और उसमें लचक पैदा करेंगी। कमर के पट्टे, मोरों और जोड़ों से स्ट्रेस को कम करेंगी। इसके अलावा ये हमारी जो ज़ाहरी वज़ाकता है, जो हमारा पोस्चर है, उसको बेहतर करती हैं और हमें गुड लुकिंग करती हैं। अगर हमारा पोस्चर यूँ होगा तो ये देखने में कैसा अजीब सा लगेगा, और अगर हम इरेक्ट होंगे, हमारे पोस्चर को जब एक्सरसाइज से इरेक्ट कर लेंगे तो हम देखने में भी अच्छे लगेंगे। इसके अलावा ये एक्सरसाइजेज ओवरऑल हमारी जो हेल्थ स्टेटस है उसको बेहतर करती हैं, ओवरऑल हमारी फिटनेस को इम्प्रूव करती हैं, ताकि हम आइंदा इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं या इस तरह की जो दर्द हैं उनसे हम बच सकें। इसके अलावा जब हम वर्शें करते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको एंडोर्फिन बोलते हैं। ये हार्मोन क्या करता है, हमारे मूड को एलिवेट करता है, हमारे स्ट्रेस को कम करता है और हमारी दर्द को कम करने में मदद देता है। इसके अलावा इन एक्सरसाइजेज के साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी हैं, यानी कि नफ्सियाती इनके बहुत से फ़ायदे मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन ये भी कम हो जाता है। तो आइए अब हम स्पाइनल एक्सरसाइजेज को समझते हैं। जो स्पाइनल एक्सरसाइजेज हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैं, फ्लैगियन एक्सरसाइजेज हैं, एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज हैं, स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेंथनिंग है, रोटेशनल एक्सरसाइजेज हैं और एक लंबी लिस्ट है। लेकिन आपकी आसानी के लिए आज की वीडियो में हम सिर्फ फ्लैगियन एक्सरसाइजेज को करेंगे और उनको समझेंगे और उनसे मिलने वाले फ़ायदे को हम डिस्कस करेंगे। तो फ्लैगियन एक्सरसाइजेज में हमारे पास 3 तरह की एक्सरसाइजेज हैं। जो पहली एक्सरसाइजेज है वो फ्लैगियन या शोल्डर लिफ्ट विद रोटेशन है। जो दूसरी एक्सरसाइजेज है वो सिंपल है, उसमें सिंपल फ्लैगियन
विदाउट रोटेशन है। और जो तीसरी हमारे पास एक्सरसाइज है वो है नी टू चेस्ट। तो हम बारी बारी इन सब को अभी आपके सामने परफॉर्म भी करेंगे और इसके फ़ायदे भी आपको बताएंगे। पेट के साइड के पट्ठों को मजबूत करने के लिए ये एक बेहतरीन वर्जिश है। इससे क्या होता है, जो इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर है, पेट के अंदर एक प्रेशर जनरेट हो जाता है। उस प्रेशर की वजह से जो स्पाइनल डिस्क हैं और मोरे हैं उनसे प्रेशर कम हो जाता है और इस तरह नसों से दबाव कम होने से दर्द कम हो जाता है। दूसरी जो एक्सरसाइज है ये फ्लैक्शन है, फ्लैक्शन विदाउट रोटेशन। ये पेट के जो सामने के पट्टे हैं उनको मजबूत करने के लिए बेहतरीन वर्जिश है और ये भी इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर को इन्हांस करती है, उसको बढ़ाती है और इस तरह जो कमर के पट्टे हैं या डिस्क वगैरह हैं उनके ऊपर से प्रेशर कम हो जाता है। दूसरा ये क्या करती है, जो रीढ़ की हड्डी का जो पोस्टीरियर कॉलम है उसको ये ओपन कर देती है, मोरों की पिछली साइड को ओपन कर देती है, जिससे डिस्कों पे प्रेशर कम हो जाता है। और इसके अलावा ये फोरामिना जो मैंने पहली वीडियो में बताए थे वो उसमें से आप देख लीजिएगा, जो मोरों के दरमियान में जो सुराख होते हैं जहाँ से नसें निकल रही होती हैं उन फोरामिना को भी ओपन कर देती है, जिसकी वजह से नस पे आने वाला दबाव कम हो जाता है और शैटिक नर्व का जो पेन है वो कंट्रोल हो जाता है। तीसरी जो एक्सरसाइज है वो नी टू चेस्ट है। पहले आपने सिंगल सिंगल करना है और उसके बाद फिर आपने दोनों घुटनों को अच्छे तरीके से पकड़ लेना है। ये मैंने पहले वीडियो में भी बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है, उसमें से आप इसको दोबारा भी समझ सकते हैं। नी टू चेस्ट एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा है, जितने भी कमर के पिछले पट्टे हैं वो सारे पट्टे जो हैं स्ट्रेच हो जाते हैं, उनकी टाइटनेस ख़त्म हो जाती है और इस तरह जो लंबर स्पाइन है उससे प्रेशर कम होने से नर्व पे कंप्रेशन कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये क्या करती है, जो लंबोसैक्रल जंक्शन है, जो लंबोसैक्रल आर्टिकुलेशन है, उस आर्टिकुलेशन को भी ये ओपन करती है, जिससे हमारा दर्द कम हो जाता है। इम्पॉर्टेंट नोट इसमें क्या है, जितनी भी जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपने दिन में 2 बार करनी है, सुबह और शाम, और हर एक्सरसाइज को आपने 10 बार रिपीट करना है। होल्डिंग टाइम जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, आपको एक्सरसाइज करने पे कॉन्फिडेंस आ जाए, तो फिर आप अपना जो होल्डिंग टाइम है वो आस्ता आस्ता बढ़ा भी सकते हैं। तो कंट्रा इंडिकेशन क्या है इसमें, यानी कि किन लोगों ने ये वर्जिश नहीं करनी, वो लोग जिनको अक्यूट डिस्क स्लिप है, यानी कि आज आपको डिस्क स्लिप हुआ और आपने आज ही या कल ही वर्जिश शुरू कर दी। मैंने पहले भी वीडियो में समझाया था, जब भी डिस्क स्लिप हो 1 हफ्ते के लिए फर्स्ट वीक आपने रेस्ट करना है, मेडिसिन लेनी है और आपने गर्म टकोर करनी है। हफ्ते के बाद फिर से आप ये एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे कौन से लोग नहीं कर सकते, जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं, ऑस्टियोप्रोटिक बोन्स हैं, अगर वो ये करेंगे तो उनको स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये जो वीडियो है इसमें जितनी भी हम एक्सरसाइजेज बताते हैं ये जर्नलाइज गाइडलाइन हैं। कोई भी वर्जिश करने से पहले आप अपने करीबी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से मशवरा कर लीजिए। अगर आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन या मशवरा करना चाहें तो मेरे नंबर नीचे स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, उसकी थोड़ी सी फ़ीस होती है, वो पे करके आप हमसे भी ऑनलाइन या वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज। तो देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें।